हमारे पास यहाँ पर एक तराजू है और आप देख सकते हैं कि तराजू मतवाज़न है और हमने एक सवाल का जवाब निकालना है। यहाँ पर देखें कि ये एक नामालूम वज़न है और हमने इस नामालूम वज़न की जो है मिकदार मालूम करनी है। यहाँ पर ये जो है ये एक जो है यूँ समझें कि ये 1 किलोग्राम का वज़न है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम इस तराजू के दोनों तरफ क्या करें कि हमें जो है जो नामालूम वज़न है वो हासिल हो जाए। तो हम जो है इसमें कुछ शामिल करें, जमा करें या इसमें से कुछ निकाल दें ताकि हमें इस जो नामालूम वज़न की मिकदार जो है हासिल हो सके। तो इससे मालूम करने के लिए हमें बुनियादी तौर पर यह करना होगा कि ये जो नामालूम वज़न है ये तराजू के एक तरफ हो और दूसरी तरफ हमारे पास इतना वज़न हो जो इसके बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं ये 3 किलो इसमें से निकाल दूं जो नामालूम वज़न के साथ हैं तो ये तराजू ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये पलड़ा, और दूसरा पलड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसे बराबर रखने के लिए, मतवाज़न रखने के लिए हमें दोनों तरफ से एक जैसा वज़न निकालना होगा। तो अगर मैं ये 3 किलो यहाँ से निकाल रहा हूँ तो दूसरी जानिब भी मुझे 3 किलो निकालने होंगे। तो मैं ये इन्हें निकाल देता हूँ। यूँ कहें कि मैं इन 3 किलो को मैं निकालता हूँ। मैं इन 3 वज़नों को, 3 जो ऑब्जेक्ट हैं इन्हें यहाँ से निकाल देता हूँ। इन्हें ख़त्म कर दिया मैंने 3 किलो को। तो यहाँ से भी जो है दूसरी तरफ से भी मैं 3 किलो ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये दोनों जानिब पलड़े बराबर रहें। ठीक, अब देखें कि ये तराजू जो है दोनों जानिब जो है मतवाज़न हो चुका है क्योंकि 3-3 किलो दोनों जानिब से हम इसमें से निकाल चुके हैं। अब जो हमारे पास एक जानिब नामालूम वज़न है तो दूसरी जानिब जो है हमारे पास जो वज़न बच गया है वो इसके बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास 7 किलो जो है दूसरे पलड़े में वज़न बच गया है। अगर ये किलोग्राम है तो नामालूम वज़न जो है ये 7 किलोग्राम होगा। ठीक, तो ये वज़न जो है 7 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक।